बहुत खतरनाक घटना ये। नमस्कार। ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी ये जो जगह है, ये भरा पूरा गांव हुआ करता था। इस गांव का नाम तिनगढ़ है। मेरे साथ में एक स्थानीय व्यक्ति हैं। आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। हमारा देवराम नोटियाल। देवराम नौटियाल जी। ये लगभग कितने परिवार यहाँ थे जो इसकी चपेट में आए हैं? कितने घर इसकी चपेट में अभी आए हैं? यहाँ लगभग 80 परिवार थे। अच्छा। लगभग मकान चपेट में ये आए 30-35 मकान ये चपेट में आए। 30-35 मकान। हाँ। और लेकिन तब तक खाली करवा लिया गया था। तब तक खाइए, पहले रात को स्कूल में टूटा, फिर अच्छा। इधर टूटा। हाँ। और जिस बार इधर टूटा ये सारे लोग यहाँ पे खड़े थे रात में। अच्छा। अगर इधर भागे तो वहाँ मल में आ रहा था, इधर भागे मल में आ रहा था। ये भगवान इतनी कृपा हुई तब तक थमा रही है। और फिर दूसरे दिन जब आदमी सेट हो गए, सब खाली हो गया, तब 3 बजे टूटे ये एक ही बार एक फ्लैट में 30-35 मकान तबाह हो चुके। पूरी तरह से पूरी तबाह। सामान निकालने का भी किसी को मौका नहीं। सबका ना सामान बिल्कुल सामान क्या जो कपड़े पहन रखे थे वही निकले बस, और बार कुछ नहीं निकले। और बस इतनी कृपा रही कि कोई बस किसी भगवान डेथ की हमारे तिनगढ़ देवता की इतनी कृपा रही कि जन हानि नहीं हुई। जन हानि नहीं हुई। लेकिन इसके ठीक सामने जो गांव है, आपको ड्रोन विजुअल्स में भी हम दिखाएंगे। इसके ठीक सामने इस गांव का नाम है तोली। हाँ। ये तोली गांव है और यहाँ 2 लोगों की वहाँ पे एक मकान टूटा, 2 लोगों की डेथ हो गई, वो रात को हुई। उस जिस दिन वो डेथ हुई उसके अगले दिन यहाँ आया। रात को तो यहाँ, उसके दूसरे दिन टूटे यहाँ। दूसरे दिन वहाँ रात को टूटे, यहाँ दिन में हुआ, यहाँ दिन में फ्लैट आया। और अब यहाँ के सारे लोगों को ये जो इंटर कॉलेज है इंटर कॉलेज में, हाँ, बिना ख्याल में यो सेब का वहाँ रख रखे। अच्छा। और आप बता रहे थे कि यहाँ पे एक बार पहले भी काफी साल पहले यहाँ पे आया था। हाँ, ये बहुत पहले 1978 में आया था। उस टाइम पूरी मकान तो टूटी तो नहीं, पर मल में से दबी। फिर 2013 में आया, उस टाइम वो उधर से आया, वो थोड़ा मकान दबी। अभी इस बार तो पूरे चपेट में आ गया। यहाँ आप कोई रहने नहीं गए, जो मकान है वो खोखले हो चुके हैं। ये मकान 15 लाख रुपए की नहीं बनाई, अभी उनका सीमेंट का पैसा भी नहीं दिया, लेबर का पैसा भी नहीं दिया। 15 लाख रुपये उनका वैसे तबाह हो गई। यहाँ पर एक घर जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी बन ही रहा था। और किसने प्रेडिक्ट किया होगा कि कभी यहाँ पीछे से इतना भयानक मलबा आएगा कि सारे भरे पूरे मकान। वैसे ही उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस की कमी नहीं है और इस समय ये पूरी तरह से एक घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जितने भी यहाँ स्थानीय लोग हैं सब खाली कराया जा चुका है। गांव में आप पीछे स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि ये तो भवन अब रहने लायक ही नहीं रहे, रेनोवेशन के लायक भी नहीं रहे। लेकिन आंशिक तौर से भी जो प्रभावित हुए हैं सबको खाली करा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और सारे लोगों को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पर 3-4 गांव के लोगों को वहीं पर रखा गया है। तो वहाँ यहाँ के लोग हैं, तोली के हैं, और कौन से गाँव के हैं? भैया के लोग हैं, तिनगढ़ के लोग हैं उधर। तिनगढ़ के हैं। हाँ जी। अच्छा। हम सरकार ये कह रहे हैं कि हमारा विस्तार जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ हैं। सब कोई छोटे बच्चे हैं, हमारे बहुत परेशान में उधर। तो सुविधाएं वहाँ क्या होगी सुविधा? सरकार में क्या सुविधा होगी? एक ही भवन में जैसे गाय बांधे रखे, वो जैसे भेड़ बकरे नहीं लदाते, वैसे लोग क्या करें, मजबूरी। अभी आपके यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं या जो टिहरी में सांसद हैं, वो कोई आया आप लोगों से? ना आए तो सब, हमारे मुख्यमंत्री साहब आए इधर, परसों मुख्यमंत्री आए, यहाँ भी आए हो। पहले हेलीकॉप्टर में उसने देखा, फिर यहाँ गाड़ी लेके यहाँ भी आया। अब देखो मुख्यमंत्री जी क्या मांग करते हैं। अब साहब उन्हीं पे तिनगढ़ गांव के लिए मुख्यमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। अब बोलते रहे ये विस्थापित होंगे। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द ही विस्थापित हो जाए, कहीं हमें जगह दे, क्योंकि यहाँ रहने लायक नहीं। जो भवन में रह चुके हैं वो बिल्कुल दर्द हो रखे हैं, रहने लायक है नहीं। ये बहुत एविडेंटली आप विजुअल्स में सब भवन खोखले हो चुके हैं, यहाँ इंसान के लिए नहीं है यहाँ रहने लायक। और अभी जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले यहाँ आए, ये जो स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा होगा ये एक हेलीपैड है जो विशेष तौर से मुख्यमंत्री के दौरे के लिए बनाया गया। और स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि इस हेलीपैड का इस्तेमाल सिर्फ मुख्यमंत्री जी की विजिट के लिए ही हुआ। उसके अलावा जो राहत सामग्री यहाँ सैकड़ों परिवारों के लिए पहुँच रही है, फिलहाल उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर का या हेलीपैड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
वो तमाम लोग स्वयंसेवी संगठन, और ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से भी जरूर राहत सामग्री आ रही होगी। सरकार ने आवाज सकते आएंगे ना तो फिर हम रखेंगे क्या, हम आवाज वो नहीं है, हमें पहले विस्तार हो जाए, पहले हमारे घर हो जाए, हमको तब मिले, हम कहाँ रखेंगे, जो लोग देंगे हम कहाँ रखेंगे, हमारे लिए जो कपड़े भी नहीं पहन के लिए, जो कपड़े पहन चुके थे वही हमारे पास है, बार बार के और हमारा सब तो तबाह हो चुका है। हम सरकार ये है कि पहले हमको घर दिया जाए कहाँ, क्योंकि हम स्कूल में ऐसे है कि जैसे भेड़ बकरे हुए थे जी। तो ये अभी हम आपको लेके चलते हैं, आइए आगे की तरफ, कुछ और विजुअल्स के ज़रिए दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इसका जो आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि ये जो नुकसान है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये एक ही बार के फ्लड में 30-35 मकानों को ये लेके चला गया, और जिन लोगों को यहाँ की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से अगर इस्टेब्लिश नहीं हुई हो तो ये टिहरी जिला है, और टिहरी जिले का बूढ़ा केदार क्षेत्र है। बूढ़ा केदार क्षेत्र के ही ये 4-5 गांव हैं, नीचे से बालगंगा गुजरती है, बालगंगा ही डिवाइड करती है इधर इस गांव को, और सामने बसे तोली गांव को। और तोली गांव की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, और इस गांव की भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। बहुत ज़्यादा आ गया। देखिए साथियों, मैं अभी हूँ तिनगढ़ में, और तिनगढ़ में ये देखिए भाई साहब, ये ऐसा आता है, ये फ्लड ऊपर से मलबा आ रहा है, इस प्रकार से फ्लड आता है, देखो कर रहा है, इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। इस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बहुत ज़्यादा आ रहा है, भागो उधर भागो, अरे उधर भागो, ये सारा आ रहा है। अच्छी बात ये रही कि यहाँ जो नुकसान हुआ वो दिन में हुआ, उससे पहले गांव को खाली कराया जा चुका था। अगर रात में होता तो न जाने, आप ये दृश्य देख के समझ ही सकते हैं कि कैजुअलिटीज़ कितनी मैसिव होती। और इस पूरी वैली में इन ड्रोन विजुअल्स के ज़रिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो धार आपको दिख रही है, इस धार की तरफ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और उसी क्लाउड बर्स्ट के कुछ इफ़ेक्ट्स तो बालगंगा नदी के एक छोर पे देखने को मिले, जबकि इस छोर पे जहां हम अभी खड़े हैं, इस गांव के ऊपर ये जो सारा का सारा बह के आया है, ये पिछले कुछ समय से थोड़ा सा डरा रहा था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस मैग्नीट्यूड से जो है ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो गांव के कुछ और विजुअल्स आपको दिखाते हैं, और वो विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि स्थानीय लोग फिलहाल किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ उन्हें फिलहाल के लिए टेम्परेरी तौर से रखा गया है। ये ग्राउंड की, धरातल की ये स्थिति है तिनगढ़ गांव की, जो पूरी तरह से अब एक घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुका है। प्रकृति ने खुद जिसे एक घोस्ट विलेज बनने को मजबूर कर दिया। इसके ठीक पीछे तोली गांव है, बालगंगा के दूसरे छोर पर। उसको कनेक्ट करने वाले जो मोटर पुल है वो भी टूट चुका है अभी हालिया आपदा में। सिर्फ एक कनेक्टिंग ब्रिज है जो कि पैदल पुल है, उसके जरिए अभी उस तरफ के लोग वहाँ रह रहे हैं। हालांकि वहाँ इतना मैसिव नुकसान नहीं हुआ है जितना इस गांव में हुआ है। और इस क्षेत्र के काफ़ी सारे गांव जो है इस बार, भिलंगना घाटी के कई सारे गांव इस बार इस आपदा की चपेट में आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके विस्थापन के लिए
उन लोगों की समस्याओं के लिए उस तरह से बर्ताव नहीं करेगा जैसा हमने जोशीमठ में देखा, जहाँ के प्रभावित आज तक अपने मुआवजे के लिए और पुनर्वास के लिए सरकार के और तमाम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का पुनर्वास सरकार करेगी। और बाकी ग्राउंड की क्या स्थिति है, वहाँ जो रिहैबिलिटेशन कैंप बनाया गया है उसकी क्या स्थिति है, वो आप लोगों ने विजुअल्स में देखा। तो महसूस अगर आप कर पा रहे हैं उन लोगों की पीड़ा को जिससे यहाँ के ग्रामीण गुजर रहे होंगे, तो सरकार पर ये दबाव आप लोग भी बनाइएगा कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों का बेहतरीन पुनर्वास जो है वो किया जा सके। बेहतरीन शब्द शायद मैंने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, पुनर्वास इस स्थिति में किसी का भी होगा तो बेहतरीन कैसे हो सकता है, लेकिन मानवता को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए जो भी सबसे बेहतर सरकार कर सकती है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार वो ज़रूर करेगी। हम कुछ और जगह की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा बारामासा।